गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 3.5 का मैं आगे का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 7 को लेफ्ट साइड ले आए इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। इस c टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दिया और इसके बिफोर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो अब हमारा दो इक्वेशन रेडी हो गया। हियर a1 इज इक्वल्स टू, ये a1 है 2, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू -7 एंड a2 इक्वल्स टू a2 a माइनस बी। एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा हो गया। b2 इक्वल्स टू a प्लस बी एंड c2 इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस का सिंबल देंगे। ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पुट कर दिया। द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द गिवन इक्वेशन हैव many solution। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, हमने मेनी सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखिए, जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो हम लोग लिखते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2।
ये तीनों रेशियो इक्वल होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 बाय A2, 2 बाय A माइनस B इज इक्वल्स टू 3 बाय A प्लस B इक्वल्स टू -7 बाय -3A प्लस B -2, ये लिख दिया। ये माइनस माइनस कैंसिल। अब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। हम लोग क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस दिस इक्वल टू दिस करके एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर दिस इक्वल टू दिस। नाउ 2A बाय A माइनस B इज इक्वल्स टू 3 बाय A प्लस B एंड 3 बाय A प्लस B इज इक्वल्स टू 7 बाय 3A प्लस B माइनस 2। ये हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3A माइनस 3B इज इक्वल्स टू 2A प्लस 2B एंड इधर भी लिखते चलेंगे दिस इंटू 7, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7A प्लस 7B इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिस, ये पूरा 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9A प्लस 3 इंटू B 3B माइनस 3 इंटू 2 6। ये सॉल्व कर दिया। अब यहां देखिए 3A माइनस 3B इक्वल्स टू 2A प्लस 2B। ये सारे को हम लोग लाइक टर्म के तरह अरेंज करेंगे और इसको आइए इधर लिखते हैं। थ्री ए माइनस 3B अरेंज करते हुए 3A माइनस राइट साइड को लेफ्ट साइड में कर देंगे तो माइनस 2A माइनस 3B माइनस 2B। ये हमने ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। आइए 3A माइनस 2 हो गया ये A और इस साइड हो गया 0। A माइनस -3 माइनस 2 माइनस 5 B इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए एंड इसको भी लेफ्ट साइड में कर लेंगे। A और B को 6 को जो का त्यों छोड़ देंगे। 7A माइनस 9A प्लस 7B माइनस 3B इज इक्वल टू माइनस 6। ये लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड करेंगे, इसका जो सिंबल है उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 7A माइनस 9A ये हो जाएगा माइनस 2A
यहाँ हो जाएगा प्लस 4b, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू -6। अब देखिए इस दोनों में तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन ले लेते हैं -2। यहाँ बच गया a, क्योंकि माइनस ले लिया है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2b इक्वल्स टू -6। अब इस -2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, तो क्या बचा a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 4। अब देखिए जब हम लोग फार्मूला पर सेट किए तो दो इक्वेशन फिर आया ए बी के फॉर्म में, a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। यहाँ देख रहे हैं 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ कोई मेथड की चर्चा नहीं है और इसमें बीच में आपकी मर्जी है। तो यहाँ देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है a, ये दोनों सेम है, लेकिन क्या है कि साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग subtracting 3 from 4, 4 में 3 को माइनस कर देंगे। आइए 4 का यहाँ लिखेंगे, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, ऊपर में ये 4 हो गया और 3 हो गया, ये a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। इसको अब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस 2b इक्वल्स टू 3, 3b इज इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू क्या हो गया 3/3 इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू 1 निकल गया। अब b का वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में, तो b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए b का वैल्यू 1 है, तो 5 × 1 5 हो जाएगा और -5 इधर आ जाएगा तो +5, यानी a का वैल्यू 5 निकल जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड वी गेट a इक्वल्स टू 5। उस तरह से हम लोग इसमें आप एक सेंटेंस नीचे लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, एक स्टेप लिखाएगा नीचे, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, तो b का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो b इंटू 5 का वैल्यू, b का वैल्यू 1, तो हो जाएगा a इक्वल्स टू एंड a इक्वल्स टू 5, तो आपका वैल्यू निकल गया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1 आंसर। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। इक्वेशन में दिया हुआ है ये जो गिवन इक्वेशन है ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, तो इक्वेशन हमने लिख दिया और इक्वेशन के बाद a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल दिया। इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है गिवन। सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इतना तो का ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दिया हुआ है इक्वेशन में, ये इक्वेशन में कह रहा है कि ये इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन है, तो मेनी सॉल्यूशन होगा तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये लिख दिया। अब इसका वैल्यू यहाँ से पुट करके
बस सॉल्व कर दिया। फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लिया, इक्वेशन बना। फिर थर्ड और ये सेकेंड और थर्ड को एक साथ लिया, दूसरा इक्वेशन बना। यहाँ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख दिया, सॉल्व कर दिया, ए और बी का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ कहता है कि के का वैल्यू निकालिए जबकि इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हम लोग उसी तरह से इक्वेशन को लिखेंगे और a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू पहले पुट करके निकाल के पुट करेंगे, तब देखेंगे आगे का। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। 1 को लेफ्ट साइड ले आए, ये इक्वेशन रेडी हो गया। फिर 2k माइनस 1 इंटू एक्स, के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस दे देंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव में रहेगा। ये 2k प्लस 1 जब लेफ्ट साइड आएगा तो ब्रैकेट देके इसके बिफोर माइनस दे दिए, इज इक्वल टू क्या बचा, इधर 0 बचा। अब दोनों इक्वेशन रेडी हो गया। अब इक्वेशन के अनुसार देखिए, हियर a1, इस इक्वेशन में a1 कितना हो गया 3, b1 इक्वल्स टू 1, y का कोफिशिएंट b1 हो गया और c1 इक्वल्स टू -1 एंड a2 इक्वल्स टू, a2 देखिए यहाँ है 2k माइनस 1 b2 इक्वल्स टू k माइनस 1 C2 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 1। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1, b1, c1, a2, b2, c2 फाइंड हो गया। द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन the given equations have no solution। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नो सॉल्यूशन है। जब नो सॉल्यूशन होगा तो क्या लिखेंगे, therefore a1 by a2
equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2 according to no solution थ्योरम। अब नो सॉल्यूशन में आ गया, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज 3 बाय A1 A2 का वैल्यू 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू B1 B1 यहाँ 1 है, k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू C1 माइनस 1 बाय माइनस 2k प्लस 1। ये आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। दो इक्वेशन बनेगा, इसको इससे लेंगे और फिर इसको इससे करके अलग कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए 3 बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय k माइनस 1 एंड 1 बाय k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय 2k प्लस 1। ये इक्वेशन आ गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू के 3 इंटू माइनस 1, 3 को ही दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू दिस इंटू 1 2k माइनस 1। दिस इंप्लाइज 2k इधर आ जाएगा तो 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये प्लस 3 हो गया तो क्या निकल गया k इक्वल्स टू 2, k का वैल्यू 2 आया। अब आ गया ये इधर एंड ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको भी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1। दिस इंप्लाइज k, ध्यान दीजिए k इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा 2k माइनस k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1। दिस इंप्लाइज k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। आपका k का वैल्यू निकल गया, एक निकला k इक्वल्स टू 2, एक निकला k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। आप लिख दीजिए k इक्वल्स टू 2, आंसर आपका आ गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 कंप्लीट किया। 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छा से अपने से एक बार पुनः प्रैक्टिस करेंगे।